जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का सीन कुछ इस तरह का है कि जो चीज़ मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आज, जो कि बेसिकली है मेरा इंट्रोडक्शन कि मैंने क्या किया है, क्या कर रहा हूँ और क्या क्या सीन है। सो जब तक मैं बताता हूँ आप वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि एज सून एज पॉसिबल जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें। क्लिप बंद करना अगला क्लिप हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सो बेसिकली हम शुरू यहाँ से करते हैं कि मैं बेसिकली पैदा हुआ लाहौर में, ठीक है। 17 अप्रैल 2001 17 अप्रैल 2001 को मैं पैदा हुआ, ठीक है, CMH हॉस्पिटल में। तो मेरे पैदा होने के मेरे ख्याल से 2 साल बाद हम लोग शिफ्ट होंगे इस घर में, ठीक है, जो कि आता है लाहौर कैंट में, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो स्कूलिंग जो है वो मैंने अपने मेरे घर के पास स्कूल था डैफोडिल, मैंने वहाँ से किया। मैट्रिक तक जो है वो मैं डैफोडिल में पढ़ा हूँ और मैट्रिक में मेरे टोटल कुल मिला के नंबर थे 70%, ठीक है। 1100 में से 770 थे, क्योंकि बनते हैं पूरे 70% पूरे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया पंजाब कॉलेज में, ठीक है। वहाँ से मैंने एडमिशन लिया ICS में, क्योंकि मैंने जो मैट्रिक थी मेरी वो मैंने कंप्यूटर रख के पढ़ी थी। उसके बाद जो क्या कहते हैं कॉलेज है वो भी मैंने क्या कहते हैं उसको कॉलेज है मेरा, वो भी मैंने ICS किया, ठीक है, इंटर इन कंप्यूटर साइंस। तो 2 साल मेरे कॉलेज में लगे, ठीक है। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया फर्स्ट ईयर भी हो गई, ठीक है, अच्छे नंबर थे, मतलब कम नंबर थे लेकिन पास था, ठीक है। फिर सेकंड ईयर का जो थी वो शिफ्ट मेरी जो है वो इवनिंग शिफ्ट थी। फर्स्ट ईयर की जो थी वो मॉर्निंग शिफ्ट थी और सेकंड ईयर की मेरी सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर तक मैं ठीक ठाक अच्छा पढ़ा हूँ, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरे नंबर कम थे लेकिन मैं सब में पास था। जब आया मेरा सेकंड ईयर, ठीक है, मेरा ना पढ़ाई से आप कह लेंगे थोड़ा बहुत ना दिल उठ गया था, इतना दिल नहीं करता था पढ़ने का, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो था ही। सम आओ किस तरीके से इंटरव्यू जो है वो सेकंड ईयर का मैंने पेपर दे दिए और जब रिजल्ट आया ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे अल्फाज नहीं है, ठीक है। बेसिकली जब रिजल्ट नहीं आया था ना, पेपर मैंने दे दिए थे, मैंने होप सर्टिफिकेट पे अपना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था कि मुझे यार इतना यकीन था कि मैं पास हो जाऊँगा। लेकिन उसके बाद मैंने अब यूनिवर्सिटी में जो है वो मैंने एडमिशन लिया था नमल यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मेरा भाई मेरे कज़न जो है वो वहीं से पढ़े थे, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया होप सर्टिफिकेट पे। तो पहला दिन यूनिवर्सिटी का, दूसरा दिन यूनिवर्सिटी का, तीसरा दिन यूनिवर्सिटी का। और मज़े के बाद यूनिवर्सिटी जब मैंने एडमिशन लिया ना, पहला 4-5 दिन थे ना वो हमारा चलता रहा इंट्रोडक्शन ही, ठीक है। और आपको सही बताऊँ मेरी ना इंग्लिश बोलने से जान जाती है। अब मैं क्लास में एंटर हूँ, मुझे पता था कि पहला दिन है सब इंट्रोडक्शन लेंगे टीचर्स वगैरह, तो मैं बैठ गया आखिरी सीट पे, ठीक है। अब मैं बैठूँ आखिरी सीट पे, टीचर आई हैं, उन्होंने लास्ट ही शुरू कर दिया कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब मेरी खैर थी इंग्लिश नहीं थी, हम आओ किस तरीके से इधर उधर की लाइनें 2-4 सुनाई थी, इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। 5वां दिन था ना जब मैंने यूनिवर्सिटी के, उस दिन मेरा फ्राइडे था या कि सैटरडे था, मेरे जेहन में नहीं है। तो उस दिन आया था हमारा सेकंड ईयर का एडमिशन कह रहा हूँ, सेकंड ईयर का रिजल्ट आना था। तो टीचर ने कहा कि जिनका रिजल्ट आना वो जो है वो एक साइड पे बैठी है और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो एक साइड पे बैठी है। अब मेरा जो रिजल्ट आना था, लेकिन मैं फिर भी उन्हीं में बैठा जिनका रिजल्ट आ गया हुआ था। तो अब सीन ये हुआ कि घर से ना रिजल्ट 10 मिनट हो गए, घर से फ़ोन आ गया कि रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा ठीक है। फिर मम्मा की कॉल थी, मम्मा कहती हाँ जी हो गए फेल। मैंने कहा क्या? मैं तो पहले यकीन नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मेरे जेहन में था कि मैंने रोल नंबर जो है अपना छुपाया हुआ था, स्लिप जो दी किसी को नहीं दी थी। तो जब रिजल्ट आया ना तो मैंने भी वहाँ बैठ के देखा। जब रिजल्ट आया ना, मैं सबसे पहले हम नीचे देखते हैं नंबर, क्योंकि अगर नंबर ना इसका मतलब कि आप फेल होते हैं। तो मेरा नंबर ही नहीं आए। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो बैड सीन हो गया। तो मैंने ऊपर देखा, मैं कहा देखो किस में सप्ली आई है, 3 में सप्ली आ गई मेरी, मैथ में, ठीक है, मैथ में, फिजिक्स में और पार्शलिटीज में पता नहीं क्यों आ गई, पर आगे बनती भी नहीं थी, पार्शलिटीज में आ गई, ठीक है। तो मैथ में मेरे नंबर से 100 में से 8, ठीक है। मैं खुद देख के हैरान हो गया, मैं कहा ये क्या हुआ है। और मैंने कहा कि पेपर रीचेक करवाता हूँ। अब मैंने पेपर रीचेक करवाया, मुझे समझ लगी कि ठीक है करवाऊँ। तो सम यूनिवर्सिटी जो थी वो मेरी फिर स्किप हो गई। तो उसके बाद मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि अगर 3 में फेल होते हैं ना तो वो ओवरली फेल होते हैं। तो मैं कोई मुझसे वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे कज़न ने उसने मशवरा दिया कि तुम जो ना वो क्या कहते हैं एडमिशन करवा लो, दोबारा फर्स्ट सेकंड ईयर के पेपर दो, 40 दिन के बाद आते हैं। तो अगर तुम दोबारा ICS में दोगे ना तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि तुम्हारी सप्ली आ जाएगी। तो मैंने फिर आई कॉम किया, ठीक है। 40 दिनों में मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के दोनों 14 पेपरों की तैयारी की, जो कि मेरे लिए टोटली न्यू था, ठीक है ना। ज़्यादा पहले मैंने ICS किया, उसके बाद आई कॉम में चला गया, जो कि मेरे लिए टोटली न्यू था। अब सब उसकी भी मैंने 40 दिनों में किस तरह तैयारी की, ठीक है, पढ़ा पूढ़ा। उसके 40 दिन बाद मैंने सारे पेपर दिए। उसका जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मेरी बेसिकली कज़न का था निकाह इस्लामाबाद में, तो मैंने जाना था वहाँ पे।
और रिज़ल्ट आ गया। वो सिर्फ मुझे पता था कि उस दिन रिज़ल्ट आना है, मैंने किसको बताया नहीं, मैंने देख लिया, मेरे फिर 3 महीना में फिर उड़ गया, एक फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट में और 2 सेकंड के सब्जेक्ट में। लेकिन वो समाओ गुजारा था, क्योंकि 14 दिनों में मैंने 40 दिनों में मैंने 14 पेपर की तैयारी की, जो कि मेरे लिए टोटली न्यू था। कोई बात नहीं, फिर कोविड आ गया, इस तरह की सिचुएशंस बन गई कि इमरान खान ने जो है वो पास कर दिया, तो मैं पास हो गया सेकंड ईयर में। और 2 मिनट सांस ले लो, फिर बताता हूँ आपको। 5 minutes later. थक गया था, मैंने कहा सांस ले लूँ। अच्छा, तो अब मैं था सेकंड ईयर तक की, आपको मैंने सारी स्टोरी अपनी सुना दी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी क्या करना है जाके। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया, मैंने ना कोथम में एडमिशन ले लिया। मैंने वहाँ से करना था डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ट्रैवल मैनेजमेंट। ठीक है, वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, वो था, आप कह लेंगे 6 मंथ्स का मेरा कोर्स था। ठीक है, जो कि मैंने शुरू किया था दिसंबर की 2020 में, 14 दिसंबर को मेरी पहली क्लास थी। ठीक है, और वो 6 मंथ्स का था कि इस हिसाब से आप लगा लें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में वो कोर्स एंड हो जाना था। ठीक है, तो ड्यू टू कोविड, बीच में कोविड आ गया, तो जिसकी वजह से मेरा वो कोर्स जो था वो चला गया 2023 दिसंबर तक। नहीं 2023 के जुलाई में, मुझे याद है मैंने फाइनल पेपर दिया था। तो तकरीबन आप कह लें कि 2.5 साल में जो है वो मेरा 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हुआ था। बीच में 100 चीज़ें मैंने की। ठीक है, मैंने बीच में काम शुरू किया रियल एस्टेट का, मैंने DHA फेस में काम किया। फेस में मेरा ऑफिस था, वहाँ पे भी 2 मैंने ऑफिस चेंज किए हैं, वहाँ पे भी मैंने टाइम शेम दिया। ठीक है, उसके बाद कह लेंगे जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने थोड़ा और टाइम जो है वो रियल एस्टेट को दिया, लेकिन आप कह लेंगे वो नहीं बन सका। लेकिन अभी भी मैं जो है वो रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ साथ साथ। ठीक है, प्रॉपर्टी का ना फेस 6 में ऑफिस है मेरा, मैं अभी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने बीच में थोड़ी कॉल सेंटर में भी 2-3 कॉल सेंटर्स में जॉब की। ठीक है, मैंने PC में जॉब की। ठीक है, एज अ क्या कहते हैं उसको, जो कि शादी के जो है इवेंट्स उनको मैनेज करते हैं। ठीक है, तकरीबन 3 महीने की मेरी वहाँ पे इंटर्नशिप थी, वो भी मैंने की थी। उसके बाद खैर मेरा जो शुरू से ध्यान था वो मेरा था बिज़नेस में, कि बिज़नेस ही करना है जब भी करना है इंशाल्लाह। तो अभी अलहमदिल्ला कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ साथ गाड़ियों का और बाइक्स का, हैवी बाइक्स का मेरा काम है। ठीक है, सेल एंड परचेज़ की, प्रॉफिट हुआ ऊपर बेच दिया, ले लिया, इस तरह सेल एंड परचेज़ का भी मेरा काम है। ठीक है, तो ये के साथ साथ मैं यूट्यूब को भी लेके चल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह एक दिन ये चैनल जो है मेरा वो बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ग्रो करेगा। बस इसमें मेहनत में लगे, मैं ये मुझे वीडियो पहले बना लीजिए थी जो मैं अब बना रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, आज लिखा हुआ था तो आज बना लिया, इतने सही मौसम में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कि फिर बीच में ना मैं आपको बताता हूँ, शुरू से ना मुझे हैवी बाइक्स का बहुत शौक था, बहुत ही शौक था। ठीक है, तो हैवी बाइकिंग भी है, वो भी मैं कर रहा हूँ, साथ साथ बाइकिंग है वो भी कर रहा हूँ, हर संडे के संडे ट्रैक भी जाता हूँ। बाइकें भी थी पहले। ठीक है, अब जो है वो मैंने दोबारा स्टार्टअप किया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास है बेनिली TNT25। ठीक है, इसके बाद इंशाल्लाह आ जाएगा 600 पे, फिर 1000 पे बूसा लेंगे। बूसा इज़ माई ड्रीम बाइक, जो कि इंशाल्लाह एक दिन मुझे यकीन है कि मैंने लेना है। ठीक है, और बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है, तो बूसा भी लेंगे। फिर साथ साथ मैं मोटर व्लॉगिंग भी करूँगा, क्योंकि आपको पता है जो पाकिस्तान में मोस्टली जो नौजवान हैं उनका शौक है हैवी बाइक्स का, तो बाइकिंग को भी हम प्रमोट करते हैं और मोटर व्लॉगिंग में हम लोग साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन, जो कि मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो मैंने आज किया। तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। तो अब आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करके चैनल को लाजमी बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि एज सून एज पॉसिबल जो हमारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो अभी के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लॉग को एंड। बेसिकली ये एक ब्लॉग नहीं, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी जो कि मेरे लिए थी, मेरे ऊपर थी, ताकि आप लोगों को पता हो कि ज़ाहिर है हमने भी यहाँ पे एक कम्युनिटी बनानी है, एक बॉन्ड बनाना है, जिसको इंशाल्लाह बहुत आगे तक लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों की भी सपोर्ट है, आप लोगों को भी सपोर्ट करना है। ठीक है, मैं अच्छी वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी मैं करता हूँ यहाँ पे इसको एंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताएं कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और अब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।